जय हिंद। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे मानव जनन और यहाँ ये क्लास तीसरा हो चुका था। वहाँ तक आपका निषेचन अभिक्रिया हो गया था और ये पुरुष जनन ग्रंथि हो गया था, मादा जनन तंत्र भी हो गया था। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो जाके पहले देख लीजिए और ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप लोग सभी वहाँ जाके देख लीजिएगा। और हम आज शुरू करेंगे मासिक चक्र जो मेंस्ट्रुएशन सर्किल, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं। मासिक चक्र क्या होता है उसको जानने से पहले हम इसमें जान लेंगे कि इसका नामकरण, यानी ये वाला फिगर आप जो देख रहे हैं ये मादा जनन तंत्र है और ये फिगर का डायग्राम, इसका नाम क्या क्या है उसको हम समझ लेते हैं, फिर हम आगे एक एक पॉइंट से समझते जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसका नाम दे देते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा ग्रीवा और इसका नाम अगर दे तो ये हो जाएगा, इसका अगर नाम दे दे तो यहाँ पर हो जाएगा हाइमेन। क्या हो जाएगा? हाइमेन। और ये जो है इसका नाम दे दे तो इसका है वेजाइना, जिसको हम योनि कहते हैं। और ये वाला भाग आप देख रहे हैं यहाँ से, ये वाला भाग कहलाता है गर्भाशय, जिसको हम बोलते हैं यूट्रस, यूट्रस बोलते हैं। और यही भाग गांव में कहता है इसको बच्चादानी, और हम लोग बोलते हैं इसको गर्भाशय। क्या बोलते हैं? गर्भाशय। और ये वाला भाग आप देख रहे हैं इसको बोलता है ओवरी, जिसमें रहता है ओवम, जो जहाँ ओवम बनता है और जहाँ अंडा बनता है, तो अंडा बनता है तो उसको कहते हैं अंडाशय। अंडाशय यानी अंडा बनना, अंडाशय। तो इधर अंडाशय तो इधर भी अंडाशय होगा। और ये जो है देखिए, मादा में, महिलाओं में 2 ओवरी रहते हैं, ठीक है। वहीं बात करें पक्षी का तो पक्षी का 1 ओवरी रहता है, वहां सिर्फ 1 ओवरी रहता है, इसमें 2 ओवरी रहता है। जिस तरह आप पुरुष में देखिएगा तो ये दोनों हम बता चुके हैं, इस दोनों को पहले जाके आप वीडियो एक बार देख लीजिएगा। ये दोनों जो है पुरुष जनन ग्रंथि में ये दोनों जो है वो टेस्टिव है। क्या टेस्टिव है? इसमें 2 टेस्टिव, इसमें 2 ओवरी, बस बात सेम ही रहता है। और यहाँ पे देखिए इसका अगर ये जो ज्वाइंट है इसको हम बोलते हैं पेनिस, और यहाँ जो ज्वाइंट है इसको बोलते हैं फलोपियन ट्यूब। तो इसका काम है क्या? पेनिस के रास्ते इसका काम है स्पर्म पहुंचाना, और इसका काम क्या है? फलोपियन ट्यूब का काम है निषेचन करवाना, यानी उसको ले जाना। तो एक का ग्रहण है और एक का भेजना है, बस। इसके अलावा इस दोनों का कोई काम नहीं है, तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, पहले कर चुके हैं। आज हम करेंगे मासिक चक्र का, तो उसको शुरू करते हैं। उसके पहले देखिए इसका नाम क्या है? फलोपियन ट्यूब। यहीं पर निषेचन की क्रिया होता है, और जब निषेचन की क्रिया हो जाता है, जब युग्मनज हो जाता है, एक होता है युग्मज, एक होता है युग्मनज, ये हम दोनों बता चुके हैं। और ये दोनों जब फलोपियन ट्यूब में जो युग्मनज हो जाता है तब यहाँ पर भ्रूण तैयार होता है। भ्रूण यानी बच्चा जो गर्भ में है तब तक वो भ्रूण है, और बाहर निकल जाएगा तो वो बच्चा कहलाएगा, ऐसे वो भ्रूण कहलाता है। वहीं पर भ्रूण का काम क्या है कि बच्चों का पोषण यानी आहार मौजूद करना। तो चलिए हम समझते हैं मासिक चक्र। तो ये जो है इसको कई नामों से हम लोग जानते हैं, जैसे एक नाम हो गया महामारी, दूसरा नाम हो गया मासिक चक्र, ये सब नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये शुरू कब होता है और ये क्यों होता है और कैसे होता है? तो देखिए ये शुरू होता है 12 से 14 वर्ष के महिलाओं में। जब 12 से 14 वर्ष के लड़की होती है तो ये एक सर्किल चालू हो जाती है, और सर्किल का काम है, यानी ये जो है मासिक चक्र, चक्र एक प्रकार का सर्किल है, ठीक है, यानी पूरा चक्र चारों ओर करता है। मान के चलिए कि अगर एक महीना में इधर हुआ तो अगला महीना में उधर होगा, यानी यहाँ पे अगर एक महीना इधर हुआ तो एक महीना नेक्स्ट महीना में इधर होगा, यानी दोनों महीना एक ही में नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी अगर अगला फिर एक महीना इधर हुआ, यानी जनवरी में इधर हुआ तो फरवरी में इधर नहीं, इधर होगा, समझ गए। और इसी प्रकार से शुरू होता है, और लास्ट देखिए इसका शुरू कब होता है? 12 से 14 वर्ष में, और लास्ट कब हो जाता है? तो ये 45 से 50 वर्ष में, ठीक है। यानी जब वृद्धावस्था में चल जाता है महिलाओं तो उस प्रकार उसको
बंद हो जाता, उसका ये काम बंद हो जाता। जब ये काम मासिक चलना बंद हो जाएगा तो वो बच्चा की संभावना नहीं होगा। जब तक चलेगा तब तक इसका बच्चा जन्म लेने का चांस बहुत अधिक रहता है। अब हम समझते हैं ये कौन महीना में कब कब चलता है और प्रेगनेंसी कब हो जाता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए इसको पहले हम मिटा देते हैं। ये दोनों का नाम अगर बता देते, ये दोनों टेस्टिव है, ये वेसनस है और ये पेनिस है, ये हम पहले बता चुके हैं। इसको मिटा देते हैं और उसके बाद देखते हैं हम आगे। तो देखिए ये होती है 28 दिन, यानी एक मंथ में चलता है। हर किसी का हो जाता है पीछे तो किसी का आगे या किसी का 28 दिन, ये जेन्युइन माना जाता है। तो मान के चलिए कि किसी का 1 तारीख को खत्म हुआ, तो 1 से 7 के बीच में जो है आप रिलेशन बनाइएगा, तो आपका जो यहाँ पर निषेचन की क्रिया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस समय जो है ओवरी यहाँ पे जो ओवम तैयार हो रहा है, यहाँ पे ओवम तैयार हो रहा है। जब ओवम तैयार हो रहा है और हम इस वेजाइना के रास्ते जो है हम इसमें संभोग करेंगे, यानी हम इसमें जो है एक प्रकार की जो है रिलेशन बनाएंगे तो यहाँ पे आएगा मेरा स्पर्म। जब स्पर्म इसमें आएगा, ठीक है, वेजाइना के रास्ते, तो यहाँ पर स्पर्म आने के बाद इधर और इधर जाएगा, यानी चारों जो इधर भी चल जाएगा, कुछ भाग इधर भी चल जाएगा, कुछ भाग सीधा चल जाएगा। तो इसका कार्यकाल होता है, इसका जो टाइम पीरियड होता है तो वो होता है 20 मिनट का, और 20 मिनट में ये मर जाता है। यानी मान के चलिए तो 7 ml स्पर्म जो है 7 ml स्पर्म जो है 10 से 20 लाख शुक्राणु तैयार करता है, और सभी यहाँ जाके 20 मिनट में मर जाता है। तो यहाँ पे 1 से 7 दिन, यानी 7 दिन के बीच में यहाँ पर जो बन रहा है उस समय इधर जाएगा। तो यहाँ तो फ्लोपियन ट्यूब पर अभी पहुंचा नहीं। जब यहाँ पे ये पहुंचा नहीं तो यहाँ पे निषेचन की क्रिया नहीं होगा और यहाँ पे सभी स्पर्म मर चुका होगा तब तक, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब ये है 7 से 14 दिन, यानी फिर 7 दिन, ठीक है। तो 7 दिन यहाँ पर तैयार होगा, पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। और 14 दिन जो पुरता है, तो 14 दिन पुरने के बाद इसमें पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, यानी ये निषेचन करने के लिए ये पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है और तैयार होके यहाँ पर फ्लोपियन ट्यूब में आ जाता है, ठीक है। और फ्लोपियन ट्यूब में अब यहाँ पर आ गया। अब आगे चलते हैं। अब 14 से फिर अगला 7 दिन, ठीक है। फिर अगला 7 दिन जो है ये पूर्ण रूप से यहाँ पे स्पर्म को ये इंतजार कर रहा है कि वो उधर से आएगा, हम निषेचन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इधर से स्पर्म देखिए यहाँ पे जाएगा आगे, ठीक है। अब ये जाएगा और जाएगा यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो कुछ भाग इधर जाएगा, कुछ भाग इधर जाएगा। और यहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब है और यहाँ पे जो है अंडाशय यहाँ पे, यानी अंडा जो है अंडाणु यहाँ पे इंतजार कर रहा है और अंडाणु के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है कि वो आगे धक्का देना, यानी आगे पहुंचाना। जब और इसके पास नहीं होता है तो ये आगे नहीं पहुंचा पाता है, तो यहाँ पर फ्लोपियन ट्यूब के पास इंतजार ये कर रहा होता। लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाला ध्यान से, और इसमें जो है स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद रहता है। यहाँ जो पीछे पूंछ वाला भाग देख रहे हैं, इसी में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद रहता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का बात क्या है कि धक्का देना, ठीक है, यानी उसको पहुंचाना। तो यहाँ पे पहुंचाता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे समझिए कि 18 से 21 दिन में भी, यानी 14 के बाद फिर भी इसमें जो है रिलेशन नहीं बन पाया, बाय चांस रिलेशन नहीं बन पाया। जब रिलेशन नहीं बन पाया तो अगला जो है 21 दिन के बाद, 18 से 21 के बाद वो जो है खराब होना शुरू हो जाता है। जब वो अंतिम रूप से खराब हो जाता है, तो ये फ्लोपियन ट्यूब के सहारे यूट्रस के रास्ते वेजाइना से होके धीरे धीरे कट के क्या होता है, गिरने लगता है। यानी ये जो है कट के गिरने लगता है और इसी के, और ये रंग इसका जो है जैसे ब्लड के रूप में ये गिरता है और गिर के बाहर आ जाता है। तो इसको बस इतना ही था, इसको आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसमें हम एक चीज और जानते हैं, जो 45 वर्ष
या 50 वर्ष की महिला है तो उसमें जो है ये वाला पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। और पूर्ण रूप से जब समाप्त हो जाता है तो यहाँ पर ये बनाता ही नहीं है। जब यहाँ पे बनाता नहीं है तो अगर आप संभोग कीजिएगा तो सपोज डेट मानिएगा आप संभोग कीजिएगा तो सब आपका जाएगा वहां, तो यहाँ तो पहुंचा देगा माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू से, लेकिन पहुंचाने के बाद यहाँ सब मर जाएगा। ठीक है। और एक चीज और इसमें क्या होता है कि मान के चलिए यहाँ पे निषेचन हो गया तो यहाँ पे बउआ यानी बच्चा तैयार होगा, लेकिन बच्चा का जो है सिर्फ ऊपर की तरह रहता है। हमेशा देखिए गर्भ में यहाँ जो है बच्चा सीधा रहता है यानी इस टाइप का, लेकिन इसमें एक हार्मोन्स यानी होता है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन का काम क्या है कि बच्चा को घुमा देना, यानी घुमा के जो पीछे ये वाला माथा जो है ये सिर फिर नीचे लाता है तब बाहर करता है। लेकिन कुछ कुछ का ऐसा होता है कि ये घुमाता नहीं है, यानी सीधे आया यानी पैर पहले आया, तो जो पैर पहले आया तो उसको क्या करता है कि वो खींच लेता है। बहुत ऐसे डॉक्टर होता है कि उसको खींच के बाहर करता है, जबकि बोलता है उल्टा, यानी पैदा हुआ कैसा उल्टा। समझ गए। तो गांव में इसका एक इसी दवा के रूप में भी उपयोग हो जाता है। जो कोई भी क्या बीमारी होता है तो उसमें पैर उर मारने का रहता है तो वो छूट जाता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। फिर आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम आगे समझेंगे मानव शरीर के बारे में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।